हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। सो हम अपना चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मंगल पांडे वाज हैंग्ड टिल डेथ ऑन 29 मार्च 1857। अब मंगल पांडे को कौन नहीं जानता है। मंगल पांडे ने सबसे पहले उनको विद्रोही करार दे दिया गया था और उन्होंने ये जो पूरा मूवमेंट था, ये जो पूरा रेबल था, इसके ऊपर उनका बहुत बड़ा हाथ था। सो मंगल पांडे को क्यों फांसी दे दी गई? मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को गोली मार दी थी, उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको फांसी दे दी। आपको डेट याद रखनी है, 29 मार्च 1857। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। Sepoys attacked the British officers and steal their weapons. So Sepoys ने क्या करा? ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक करा, उनको बहुत तरीके से मारा गया, बहुत लोगों को मारा गया, बहुत ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा भी गया। उनकी जो आर्मरी थी उससे वेपन्स को स्टील कर लिया गया। अब आप जानते हैं बहुत से हमारे जो पहले हिंदुस्तान था उसमें बहुत से लोगों के पास इतना वेपन्स रहना, इतना आर्मरी में इतना ज्यादा गोला बारूद, इतना बम है, ये सब इतना चीजें जो वायलेंस क्रिएट करती थी वो हमारे इंडियंस के पास बहुत कम रहती थी। ज्यादा से ज्यादा उनके पास लाठियां रहती थी और परकश रहते थे और तलवारें रहती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ हमको एक चीज और मिली जो थी गन, और फिर उन्होंने एक स्टील करे सारे वेपन्स एंड अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर्स पे और उनकी जो बिल्डिंग थी उनमें आग लगा दी थी। सिपाहीज चूज बहादुर शाह जफर एज देयर आइडियल लीडर। पीपल वांटेड मुगल रूल अगेन। ठीक है, तो सिपाहीज, हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो इंडियन सिपाही थे, उन लोगों ने किसको अपना लीडर बनाया, किसका परचम लहराया? वो थे बहादुर शाह जफर, जो मुगल डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर आप कह सकते हैं। ठीक है, सो उनको अपना लीडर बनाया और बहादुर शाह जफर वैसे तो चुनौती नहीं देना चाहते थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पावर कितनी है। ठीक है, लेकिन स्टिल उन्होंने सिपाहीज का साथ देने के लिए ठान लिया था। ये टॉपिक भी हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं दोस्तों, द रेबेलियन स्प्रेड। अब जो हमारा जो युद्ध था ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा इसमें आग आने लग गई थी। हर दोनों साइड से, लाइक ब्रिटिशर्स के साइड से भी और इंडियन के साइड से भी। यहाँ पे ना ही इंडियंस कम थे ना ही ब्रिटिशर्स कम थे। ब्रिटिशर्स धीरे धीरे थोड़े कम होते जा रहे थे, क्योंकि जो हमारे इंडियंस थे अब वो मुट्ठी बनने लग गए थे। और ये रेबेलियन यानी कि ये जो विद्रोह था ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था अलग अलग पार्ट्स में। पीपल वे कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। लोग, जैसे कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बरेली से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। इतने अलग अलग जगह से, इतने भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आ रहे थे और यही जो था ना, एक फूक रहे थे, यही एक कॉन्फिडेंस, एक जुनून फूक रहे थे पूरे के पूरे रिवॉल्ट में कि हम कम नहीं है, हम लोग अलग अलग जगह से भी आ सकते हैं। इंडियंस कम नहीं थे उस वक्त पे, लेकिन उनको आइडियली उनको लीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसमें लीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनसे कौन तंग नहीं था? ब्रिटिशर्स से सारे इंडियंस तंग थे। बिरजिस कादिर एज नवाब। अब जो हमारे बिरजिस कादिर है, बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह के बेटे थे। उन्होंने खुद को नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, नाना साहेब क्रिएटेड एन आर्मी अलोंग विद स्टेटेड हिमसेल्फ एज अ पेशवा गवर्नर। तो नाना साहेब बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव थे, बाजीराव के टाइम से उनके बेटे थे और उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने आप को पेशवा यानी कि उन्होंने अपने आप को गवर्नर बना दिया, अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया। वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये मैंने लास्ट में इसलिए बोला बिकॉज वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन युद्धों में देखने के लिए बहुत कम मिलता है। वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा था। अवंतीबाई जो एक राजपूती प्रिंसेस थी, और लक्ष्मीबाई एंड जीनत महल। लक्ष्मीबाई को हम जानते हैं झांसी की रानी रही है, उनका बहुत बड़ा रोल था इस रिवॉल्ट में। लेकिन जीनत महल कौन है? अब मैं आपको बता दूं कि जीनत महल बहादुर शाह जफर की मदर थी। एंड आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर 80 साल के हो चले थे, तो जीनत महल कितनी बूढ़ी हो गई। स्टिल उन्होंने अपना जितना भी जुनून था वो इस पूरे रिवॉल्ट में फूंक दिया और उन्होंने पार्ट लिया। यही बहुत बड़ी बात थी। ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, द कंपनी फाइट्स बैक। अब
कंपनी से क्या याद आता है आपको? कंपनी, हमारे जो जितने भी इंडियन सिपॉइज थे उनकी कंपनी की बात नहीं हो रही है। हमारे इंडियन सिपॉइज ने तो कंपनी छोड़ दी थी बहुत पहले। पहले जो कंपनी थी उसमें इंडियन सिपॉइज थे, लेकिन जब वो लोग छोड़ चुके थे तो इस कंपनी में कौन से सिपॉइज थे? तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड से टुकड़ी बुलाई गई थी। ब्रिटिशर्स कॉल्ड बटालियन फ्रॉम इंग्लैंड टू रूल अगेन। इंग्लैंड से वापस से आर्मियों की टुकड़ी बुलाई गई थी, और जो आर्मी जो थे, इंग्लैंड से जो आर्मी आए थे, इंग्लिश जो सिपॉइज थे, वो अब कंपनी में दाखिल हो गए थे और उनको कंपनी कहा जा रहा था। लीडर्स वर किल्ड एंड सम वर सेंटेंस्ड टू जेल। सो इसमें बेसिकली क्या बात है ना कि स्टार्टिंग में हम देख रहे थे भाई बहुत जोरों शोरों से रिवॉल्ट चल रहा है, लोग जीत रहे हैं अलग अलग जगह से। लाइक पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब, जिन्होंने गवर्नर खुद को घोषित कर दिया था, उन्होंने अपनी कार भी बना दी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स पे, उन्होंने धावे बोले थे। और हमारी लक्ष्मीबाई ने बहुत मारे थे, बहुत लोगों को मारा था। ऐसे बहुत सी चीजें, मतलब लोगों के दिलों में कॉन्फिडेंस भर दे रही थी कि हाँ ये रिवॉल्ट आगे जाके हम ही जीतेंगे। लेकिन यहाँ से एक अलग ही मुकाम पर युद्ध पहुंच गया, जहां से ब्रिटिशर्स ने बुलाया इंग्लैंड से अपनी सारी टुकड़ियों को बुलाया, एंड हमारे जितने भी है जो लीडर्स थे, जो इस पूरे के पूरे युद्ध को एक दिशा दे रहे थे, जो सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर आप कह सकते हैं, वो लोग अब धीरे धीरे करके या तो कोई मारा जा रहा था या तो कोई जेल में पहुंचा दिया जा रहा था। सो कौन कौन मारा गया, कौन कौन जेल में पहुंचा दिया गया, हम देखते हैं। जीनत महल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी गई, यानी कि पूरी लाइफ के लिए उनको कारावास में डाल दिया गया। बहादुर शाह जफर के साथ भी सेम ही किया। अवंतीबाई सरेंडर नहीं करना चाहती थी, ना ही वो जेल में जाना चाहती थी, ना ही वो ब्रिटिशर्स के सामने फांसी चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद की ही जान ले ली। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने अपने इच्छा अनुसार अपने आप को ही मार डाला। नाना साहेब को भी बहुत बुरी तरह मारा, और रानी लक्ष्मीबाई को भी मार दिया गया था। इसी के साथ एक टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मे बी हमारा लास्ट टॉपिक है आफ्टर मैथ। सो इसका पहला पॉइंट है न्यू पॉलिसीज वर क्रिएटेड एंड पावर वर शिफ्टेड टू द ईस्ट इंडियन कंपनी। अब आप सोच रहे हैं कि ब्रिटिशर्स अलग है, ईस्ट इंडियन कंपनी अलग है क्या? वैसे तो दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों के नाम अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब इंडिया में बुलाया गया था, सबसे पहले इंडिया में ईस्ट इंडियन कंपनी ही आई थी। जो हमारी क्राउन वाली जो लेडी है, जो हमारी रानी थी ब्रिटेन में, उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडियन कंपनी को ही भेजा था। बंगाल में सबसे पहले आई थी, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपना पूरा कब्जा बना दिया पूरे हिंदुस्तान में, तो धीरे धीरे इन्होंने ब्रिटिशर्स को छोड़ दिया। कंपनी नहीं रह गई, ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कुछ मेन लोग इसमें रह गए थे। सो ईस्ट इंडियन कंपनी को वापस बुलाया गया और ब्रिटिशर्स की जितनी भी पावर थी वो उनमें शिफ्ट कर दी। सेक्रेटरी इंडियन काउंसिल एंड गवर्नर, मैंने बोला ना यहाँ पे कि न्यू पॉलिसीज बनाई गई। तो क्या क्या न्यू पॉलिसीज थी कि एक सेक्रेटरी अपॉइंट करा गया जिसके पास काफी पावर रहती है, एक काउंसिल बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंडियन काउंसिल, एक गवर्नर अपॉइंट किया गया, गवर्नर को वाइस रॉय भी कहा जाता है। इन सारे लोगों को अपॉइंट करा गया। पठान, सिख एंड गुरखास वर रिक्रूटेड। अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि सिपॉइज ज्यादातर जो रहते थे वो हिंदू मुस्लिम ही रहते थे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम को इतना ज्यादा सस्पिशियस नजरों से, इतना ज्यादा शकी नजरों से ब्रिटिशर्स देखने लग गए थे कि अब हिंदू और मुस्लिम और जितने भी विद्रोही रह चुके हैं, जितने भी धर्म से विद्रोही आए थे, उन जगहों से अब रिक्रूटमेंट कर ही नहीं जा रही थी। अब सिपाही कहाँ से लाए जा रहे थे? पठान थे वो लोग, सिख थे और गुरखा रेजिमेंट। इस पूरे के पूरे जो ब्रिटिश कैंटोनमेंट है, जो आप कह सकते हैं जो सिपॉइज का जो एक आर्मी होता है, अब उसके अंदर ये धर्म के लोग आने लग गए थे। सो मुस्लिम एंड हिंदू सस्पिशियस रिलीजन माने जाने लग गए थे। जमींदार एंड लैंडलॉर्ड्स को स्पेशल राइट्स अलॉट करे गए थे, बिकॉज वो लोग रेवेन्यू कलेक्टर थे, वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स के लिए, इसलिए उनको स्पेशल राइट अलॉट कर दिए गए थे। एंड जमींदार उस वक्त पे ब्रिटिश का काफी काम करते थे, इसलिए उन लोगों की लॉयल्टी ब्रिटिशर्स को वापस पानी थी,
इसलिए उन्होंने उन्हें स्पेशल राइट क्या अलाउड किया कि वो लोग अपनी जितनी भी टेरिटरी है उनके कंट्रोल में, या फिर कोई भी उनके पास कुछ भी लैंड है, कोई भी उनके पास उनका पावर है, वो उनसे वो नहीं छीनेंगे। ब्रिटिशर्स उनसे वो सारी चीजें नहीं छीनेंगे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगेन देयर रूल आफ्टर 1858। क्या हुआ लास्ट में? जितने भी हमारे हिंदुस्तानी थे, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जो अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग थे, इतना बड़ा युद्ध बना था, इतना बड़ा युद्ध के जितने भी लोग थे वो उन्होंने इसमें आत्मसमर्पण किया, किसी किसी की डेथ हुई और बहुत सी ऐसी चीजें थी। तो लास्ट में जाके हुआ क्या? लास्ट में जाके युद्ध हमारा जो हिंदुस्तान था, इंडियन सब हार गए एंड लास्ट में ब्रिटिशर्स की विजय हो गई। नेक्स्ट ये पॉलिटिकल मैप है आपका, ये आता है पेपर में पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे मेन सेंटर्स बताए गए हैं कि कौन कौन से रूल, कौन कौन से रिवॉल्ट के जो मेन सेंटर्स थे वो थे, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर एंड बरकपुर। इनका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज आ जाता है। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।